तो क्या आपने नोटिस किया कि चालू आजकल रौनक मासूम कुछ ज़्यादा ही कर रही है। चक्कर क्या है? और जैसे कि मैंने कहा था, ऑब्वियसली ऑब्वियसली यही टाइटल होना था। सास ससुर के साथ मुंबई में, या पहला रमज़ान या पहला इफ्तार या पहला वॉटेवर, नया घर नहीं डाला बेचारी ने। कोई बात नहीं, चेंज कर देगी। बड़ी जल्दीबाजी में व्लॉग अपलोड किया है क्योंकि बेचारी एडिटिंग नहीं कर पाई थी। परसों आए थे इसके सास ससुर, और परसों का इसने ये सब शूट वूट किया होगा दिन भर का, और अगले दिन का तो इसने दिखाया नहीं था। लेकिन कल पूरे दिन भर इससे एडिटिंग नहीं हो पाई भाई। 2 बजे व्लॉग आने की बजाय फिर रात को व्लॉग आया है, और जब तक मैंने अपना पॉडकास्ट बनाया था तब तक ये आया ही नहीं था। और ये आया है इतनी लेट, और मैं पॉडकास्ट पहले शेड्यूल कर चुकी थी। लेकिन होता वही है ज़्यादातर जो मेरी प्रिडिक्शन होती है। तो मैंने कहा था ना यही टाइटल होने वाला है, या तो पनी के अम्मा पापा, या फिर सास ससुर आ गए, या फिर सास ससुर के साथ पहला रमजान नए घर में मुंबई में। और इसको कोई टाइटल मिलना ही नहीं था। और भाई इतनी खुशी इतनी खुशी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जैसे कि इसने पिछले व्लॉग में बताया था कि कल अम्मा पापा आने वाले हैं, और ये सहरी खा के सो गए होंगे, तो सहरी में कुछ शूट किया नहीं था। अगले दिन इनकी सुबह हुई है। अब सुबह पता नहीं कितने बजे हुई है, और कितने बजे उनकी ट्रेन आई होगी वहाँ पे, जो कि आपको पता ही है कि 10 साढ़े 10 बजे का शायद टाइम होता है। तो इनकी सुबह सुबह हो गई है, और उनके अम्मा पापा आ गए हैं। दोनों के थोबड़े पे लगा हुआ है कि बेचारे जो ना ढंग से सो नहीं पाए, नींद पूरी नहीं हो पाई है। तो रमज़ान ब्लॉग में भी आपका स्वागत है, और जो है व्लॉग में भी आपका स्वागत है। और देखो अम्मा पापा आ गए हैं, और हमारा गला अभी से ख़राब हो गया है क्योंकि अम्मा पापा आए हैं, और हमारी तबीयत ख़राब ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मुझे घबराहट ना हो, मुझे एंजाइटी ना हो, मुझे कुछ और प्रॉब्लम ना हो, ऐसे भी नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, बने रहो, अभी तो जरा आए हैं वो। अब मुझे एक बात बताओ, वो चलो और नॉर्मल दिन होते हैं तो वो एक अलग टाइम होता है, लेकिन फुकसाना बाजी की अपनी कोई फैमिली नहीं है क्या? अपने बच्चे नहीं है क्या? और अपने हस्बैंड हैं, सब चीज़ें हैं। रमज़ान में सब लोग अपने घर में चाहते हैं कि भाई चीज़ें बने, अच्छी चीज़ें बने, अपने घर में रोज़ा खोलें, अच्छी बुरी जैसे कम ज़्यादा जो भी चीज़ें बने। लेकिन ये अपने काम के लिए दूसरे इंसान को कैसे यूज़ करना है बखूबी जानते हैं, क्योंकि चालू की बस की तो है नहीं। 2 लोग आ रहे हैं, अम्मा और पापा, उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना, मेहनत करना, काम करना, इससे खुद के और खुद के पति के लिए नहीं होता, तो सास ससुर के लिए तो खैर क्या ही होगा। तो फनी उनको घर दिखा रहे हैं क्योंकि पहली बार आए हैं वो रेनोवेशन के बाद। और भाई अम्मा का जो देखने का तरीका है, नजरिया है, वो एक सहज तरीका है। एक माँ जैसे खुश होती है कि चलो अच्छा है भाई, मेरे बच्चों का घर बना है। लेकिन पापा का जो है ना वो तो नेक्स्ट लेवल है भाई। इतना बोलते हुए और इतना खिलखिलाते हुए तो मैंने पहली बार देखा है। बट ये खिलखिलाना, प्राउड करना, ये जब जस्टिफाई होता है जब उनकी बेटे की कमाई का होता है, तो एक बाप को और ज़्यादा गर्व होता है। लेकिन अगर वो बेटा घर जमाई है और बहू कमा रही है, और बहू की कमाई से वो घर बना है, तो इतना खिलखिलाना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे अम्मा से ज़्यादा पापा की शर्म हया बिल्कुल चली गई है व्लॉगिंग के सामने, कैमरे के सामने फेस करने में। अम्मा बेचारी बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से अपना रिएक्शन देने बदला बदला सा लागत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। जैसे एक सिंपल सोबर से इंसान का एक रिएक्शन होना चाहिए। बेटा बड़ी खुशी खुशी अलमारी खोल के, लाइटें खोल के ये दिखा रहा है, देखो ये मेरे कपड़े हैं, ये देखो ये देखो ये देखो। भाई खुशी का ठिकाना तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है जैसे खुद ने अपनी कमाई पे ये महल बनाया हो। कमाई की एक सिंगल पैनी खर्च करना तो छोड़ो, मतलब डिजाइन फाइनल करना हो, कलर चूज करना हो, उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं है, क्योंकि ये वो भी नहीं कर सकता। खुद दोनों मियाँ बीबी घर में सो रहे हैं, और कृष्णा को इन्होंने ड्यूटी पे लगा दिया था उनको रिसीव करके लाने के लिए, यानी कि गाड़ी ले जाना, ड्राइवर को ले जाना और रिसीव करके ले आना, या फिर टैक्सी से रिसीव करके ले आना उनको। अब इस नल्ले बेटे से इतना भी नहीं हुआ कि अपने माँ बाप को जाकर रिसीव कर ले। अरे मैंने माना कि वो सहरी में, इफ्तारी में, रोजे में कम टाइम मिल पाता है, पर अपने माँ बाप को रिसीव करने से वो भी तो रोजेदार है ना भाई, वो भी तो रोजा रख कर आ रहे हैं इतना लंबा सफर करके। अगर आप पिछली बार का याद करो तो मैं पिछली बार को आपको एक इंसिडेंस याद दिलाना चाहूंगी। डॉटर खाला आने वाली थी सवेरे सवेरे, और ये पूरी रात सोए नहीं थे। इन्होंने खुद अपने व्लॉग में बोला कि हम पूरी रात सोए नहीं हैं, हम पूरी रात जाग रहे हैं, और आज सवेरे उठ गए हैं, 5 बज गए हैं, क्योंकि हमें डॉक्टर के भी जाना है, लेकिन उससे पहले हमें खाला को पिक करना है। तो जब खाला को पिक करने के लिए और रात भर जागे हुए थे, तब आपने नींद की फिक्र नहीं किया, तो तुम्हारे माँ बाप आ रहे हैं तो अब उनकी भी फिक्र नहीं है।
लाड साहब ज्यादा हो गए हैं ना। मुंबई जैसे घर में लग्जरियस मकान बना लिया तो अपने आप को सेठ जी समझ रहे हैं। शुरू शुरू में ऐसे होता था कि पहले दोनों मियाँ बीवी जाते थे रिसीव करने के लिए, फिर चालू ने जाना बंद कर दिया, फिर बेटा जाने लगा। भाई बेटा तो जाएगा ही जाएगा, माँ बाप आ रहे हैं बेटे के ससुराल में। अब बेटा भी लाड साहब हो गया है, अब वो भी नौकरों को भेज देते हैं। आने वाले वक्त में ये होगा कि नौकरों को भी नहीं भेजेंगे, सिर्फ टैक्सी बुक कर देंगे कि टैक्सी में आ जाओ। कृष्णा उनको पिक कर कर लेकर आया है और वही जो है व्लॉगिंग कर रहा है। तो उसको इतनी इजाजत नहीं थी कि वो ट्रेन से लाते हुए व्लॉगिंग कर लेता। वो अच्छा फोन नहीं है ना उसके पास, क्योंकि फोन तो तब मिला है जब वो अंदर घर पर आ गए हैं। तो वहां आने के बाद उसको फोन मिला है कि लो अब तुम अपना मोर्चा संभालो और तुम व्लॉगिंग करो। एक तरफ बेटा बैठा है तो बहू भी आ गई, बहू को लाड प्यार भी हो गया। और बेटे की तो बातें खिली हुई है भाई, क्योंकि अपने लग्जरियस मकान को देखकर, लेविश मकान को देखकर पापा बहुत ज्यादा खुश हैं। और पापा बोले तो क्या बोले, और अपने आप से अपनी तरफ से सलाम वालेकुम भैया, घर बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत ही भैया मुबारक हो, घर बहुत ही शानदार बनाया है। ओह माय गॉड, इतना बोलते हुए पहली बार सुना। बहुत अच्छा लागत है भाई, बहुत अच्छा लागत है घर, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा लागत है। और 4-5 बार बहुत अच्छा लागत था। और मोधाइया लैंग्वेज में भाई क्या बोला कि उसको वो जो इनके जो सबटाइटल होते हैं ना वो भी ट्रांसलेट नहीं कर पाए। बना तो बेटा बहुत ही अच्छा लागत है, क्या बोला कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जैसे जो बेटे ने प्रॉमिस किया था ना अपने पापा से, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्रॉमिस पूरा हो गया हो और पापा को उसी चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि वाकई मेरे बेटे ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा कर दिखाया। यही एक्सप्रेशन चालू के पापा के, चालू की मम्मी के होते हैं तो समझ में आता है और जस्टिफाई भी होता है कि भाई मुंबई जैसे शहर में, एक छोटे से शहर से, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं है लेकिन जिस एरिया से ही आए हैं वहाँ से आके इतना लग्जरियस मकान बनाना अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो माँ बाप को और ज़्यादा गर्व होता है ना, क्योंकि बेटी की कमाई कही तो है ये। लेकिन घर जमाई के पापा इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं, वो बड़ा अटपटा है। और इतना लंबा सफर करके आने के बाद आराम करने की बजाय पूरे घर का एक एक कोना घूम घूम के पापा ने हर कोने की तारीफ की है भाई। और इसलिए फनी बोल भी रहा है, सबसे ज्यादा खुश तो पापा हो रहे हैं। भैया हो ना, तो जो तुमने प्रॉमिस किया था अपने पापा से, आखिरकार वो प्रॉमिस पूरा जो कर दिया है। ये अलमारी है, ये सब भर जाएंगी, कोनो खाली नहीं रहेंगी, सब सामान आएगा, सब भर जाएगा। उनको भी पता है, अपने बहू बेटे पे पूरा यकीन है उनको। अब भैया आ गए हैं और फुकसाना बाजी की तो लगा दी भैया काम पे। फुकसाना ये गैस चलानी सीख ली है? हाँ चला चला छोड़ दिए। हाँ होशियार है वो, जल्दी सीख जाती है। तो इतनी होशियारी तुम्हारे में क्यों नहीं है, तुम क्यों नहीं सीख पाती हो? इट मीन्स ये जो लोग आए हैं ये दोनों तीनों में से कोई भी रोजे से नहीं है, क्योंकि इन्होंने सहरी इनको मिली नहीं होगी रात में ट्रेन में, तो इसलिए कोई से कोई रोजा नहीं है। अब ये कल से रोजा रखेंगे, जो कि फुकसाना बाजी भी कह रही है और फनी भी बोल रहा था मेरा रोजा नहीं है, मेरा रोजा नहीं है। इनका मतलब सफर की वजह से इनका रोजा छूटा है, तीनों का रोजा छूटा है। और वही बात फनी कह रहा था कि चलो ठीक है अब कल से रोजा होगा, सहरी बनेगी, इफ्तियारी बनेगी, थोड़ा सा शाम के वक्त बना लेना पकौड़ी वकौड़ी। बना तो बता तो ऐसे रहे जैसे चालू बनाएगी भाई, सारा काम तो बेचारी वो करेगी, आ गई है ना, अब इफ्तारी भी वही बनाएगी, सहरी भी वही बनाएगी। इसीलिए तो इनको टेंशन हो रही थी, गैस जलाना सीखना है, सिंपल सी नल लगानी है जिससे कि इन लोगों को डिस्टर्ब ना हो और वो चुपचाप अपने काम करते रहे। तो फ्रेंड मम्मा पापा आ गए हैं और उनको घर बड़ा पसंद आया। तो तू इतना गंदा सा मुंह क्यों बना रहा है, तेरे को तो खुश होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश होती हैं, खुशी होती है जब आपके माँ बाप खुश होते हैं। तो ये प्राउड मोमेंट तुमने कभी अपने बल पर तो नहीं कराया अपने माँ बाप को। 35-36 साल के हो गए, इस 35-36 साल में इससे पहले ये प्राउड मोमेंट कब आपके माँ बाप ने फील किया था फनी भाई, वो भी बता दो जरा। और वो जो छोटा वाला बेडरूम था फाइनली वो दे दिया अम्मा पापा को। भाई क्यों नहीं दिया, बड़ा वाला बेडरूम देना चाहिए था। मैंने तो पहले ही कहा था उनको वो ऑफर करो, कुछ दिन के लिए तो आए हैं, कोई बात नहीं, वो बड़ा वाला बेडरूम ऑफर करो। इतने छोटे से बेड पे बेचारों को दिक्कत नहीं होगी सोने में। फुकसाना को सब पता है, पूरे ब्लॉग में सीख कर आई है सब कुछ के क्या क्या करना है। भाई जब तुम दिखा रहे हो हर चीज एवरीथिंग कुछ सब कुछ दिखा रहे हो, और वो लोग तो व्लॉग देखते ही हैं आपके। और अभी तो आपने कहा ये बहुत समझदार है, आप दोनों से ज्यादा समझदार है वो। और फिर कहते हैं फुकसाना से ऐसे मोदाहा वाले घर में भी बनवाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जल्दी, वहां पर तू खुश हो जा, ऐसे ही किचन बनेगी वहां पे,
तो जैसे यहाँ लग्जरियस मकान बना है ना, अगला रेनोवेशन जो है वो गाँव में होने वाला है। ये जो है चालू को रिमाइंड दिया जा रहा है कि तू भले ही वहां ना जाए, लेकिन मेरे माँ बाप वहां पे रहते हैं तो उनको भी घर अच्छे से अच्छा बना कर दे। और कहती है फ्रिज की सफाई होगी। और भाई साहब ये इतनी बड़ी पन्नी है, आप देखो इसकी लेंथ देखो पन्नी की। पहले एक बार स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखो। ना जाने कब कब का भरा हुआ सामान, पता नहीं सड़ा रखा है क्या कर रखा है। ये इतनी बड़ी जो जंबो टाइप की पिन्नी है, ये कूड़ा सारा भर के इतने फेंकने वाला सामान फ्रिज में से निकाला है और कह रही है फ्रेंड्स अब सफाई हो रही है फ्रिज की। तो तू इतने दिन से क्या कर रही थी? कूड़ा कबाड़ा जमा कर रही थी? फ्रिज था वो या डस्टबिन था वो? क्योंकि सब लोग अब आ गए हैं ना तो नया सामान बनेगा। वाह, बड़ा अच्छा एक्सक्यूज दिया है। तो ये पुराना सामान था और फेंकने लायक सामान था, तो उसको फ्रिज में संभाल कर क्यों रख रखा था? और हमें भाई से कंपटीशन करना है इसलिए हमने गंजी पहनी हुई है और देखो हम डोले शोले दिखा रहे हैं। अब हमारी थोड़े थोड़े डोले बनने लगे हैं ना फ्रेंड्स, अच्छे लग रहे हैं ना मेरे गुटका किंग। हाँ फनी, ये सारा सामान फेंकवा दो, पुराना काफी टाइम से रखा हुआ है। तो भाई जब तुझे पता था कि फ्रिज में पुराना सामान काफी टाइम से रखा हुआ था, इससे पहले फनी ने क्या काम नहीं करा, उस लड़की ने पिज्जा ने क्या काम नहीं करा, उस लड़के ने कृष्णा ने इससे पहले क्या काम नहीं करा, और आपकी तो काम वाली भी आती है तो क्यों नहीं साफ सफाई करवा दी? उस औरत को आते के साथ ही काम पर लगा दिया। ऐसे निर्दयी लोग हैं ये। और बस खुश हो गई, बन आ गए वहां से, चाय आते के साथ ही उसने चढ़ा दी है। अब पूरा घर खानदान बैठ के बन और चाय खाएगा। हाला सुनते के साथ ही आ गई है भाई। अम्मी को अभी तक फुर्सत नहीं आई है। अम्मी को काहे को फुर्सत आएगी, क्योंकि अम्मी इतनी फ्री थोड़ी ना है, अम्मी के दिमाग से भी चीजें निकली थोड़ी ना है। हाँ चालू ने जरूर चीजें जो है सॉर्ट कर ली हैं, वो भी अपने मकसद के लिए। मैंने बोला था ना पिछले पॉडकास्ट में कि ये तो तरीका है, अगर उसको मनाएगी जनाएगी नहीं तो यहाँ से छुटकारा पाने के लिए थोड़े टाइम के लिए यहाँ से गायब कैसे होगी। और फुकसाना की बॉडी शेमिंग करने के लिए कह रहा है, क्योंकि पाव बड़े हैं तो कहता है कि फुकसाना अपने साइज के पाव लेकर आई है इस बार। बेशरम आदमी, उस औरत से मतलब इतने काम लेते हो फिर भी बॉडी शेमिंग करते रहते हो। चालू को चाय और बन खाने थे तो उसने आते के साथ ही बेचारी काम पर लग गई और सबसे पहले चाय और बन बना दिए। महारानी जी उठ गई है ना, तो महारानी जी को चाय नाश्ता देना है। और जो चीज इंसानों को बोलना भी नहीं चाहिए, एक मुसलमानों को रोजा रखने के बाद उससे रोजा मुकरू हो जाता है, यानी कि रोजे का सवाब आधा हो जाता है। अगर आपको भूख प्यास का एहसास हो रहा है, रोजा लगना यानी कि भूख प्यास का एहसास होना, और जो कि अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि आप उसको अपने अंदर रखो। जो चीज आपको फील हो रही है वो तो देखो हो रही है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको गाकर मत बताओ, सुनाओ मत। और ये पूरी दुनिया को बता रही है फ्रेंड्स आज फनी को रोजा लग रहा है, तो हो गया रोजा मुकरू और हो गया रोजे का सवाब आधा। और वो भी कह रहा है पानी की प्यास लग रही है, आज भूख लग रही है, प्यास लग रही है। ऐसे रोजेदार को नहीं बोलना चाहिए, पर इन जाहिल गवारों को क्या ही पता है। देखो ये लोग आपस में बात कर रहे हैं और मुझे लग रहा है मम्मी इनकी थकी पड़ी है, उनकी बेचारी की आंख बंद है। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी आंखें खुली नहीं है। तो कहता है चलो मैं जा रहा हूँ मम्मी लोगों को लेके बाजार घूमने के लिए, कुछ नाश्ते पानी का और कुछ इफ्तारी का सामान वामान खरीद के लेकर आना है, कुछ भाजी वगैरह खरीद कर लेकर आनी है, क्योंकि अब तक तो वहाँ बना ही नहीं रही थी, वो बाहर से मंगा के खाना पीना कर रही थी। पर अब इतने सारे लोगों के लिए सब्जियां भी चाहिए, ग्रॉसरी भी चाहिए, जो भी मतलब डेली रूटीन का सामान है, जो सामान फ्रूट्स वगैरह चाहिए जो कि वो भी चाहिए। तो चलो बाजार चले। और एक ही व्लॉग में एक ही दिन में सुबह से लेकर और शाम तक 2 बार बाजार गए हैं। और फ्रेंड मैं पहली बार अम्मा को लेकर निकला हूँ, इससे पहले भी अम्मा को 20 बार लेकर निकले हो। भाई कितना झूठ बोलते हो। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि तुम फुकसाना बाजी और अम्मा को लेकर गए हो शॉपिंग कराने के लिए, जब चालू आपके साथ नहीं गई है। पर झूठ बोलने की इस आदमी को ना हद है, रोजे में भी झूठ बोलता है। और फिर इसको शर्म नहीं आई कि ये व्लॉगिंग कर रहा है, गाड़ी में बिना सीट बेल्ट लगाए हुए बैठा है, ना इनकी अम्मी ने सीट बेल्ट लगाई हुई है। और अनदर टाइम फिर यही सब हो रहा है कि ये व्लॉगिंग कर रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है और ड्राइविंग करते हुए कर रहा है सब कुछ। शर्म नहीं आती भाई। मैं तो फिर यही कह रही हूँ, जिन्होंने रेडिट पे वो अपलोड किया था या जिन्होंने भी इनकी कंप्लेन की थी, अगेन एंड अगेन इनकी कंप्लेन करते रहो। एक टाइम तो ऐसा आएगा ही कि जब इन पर कार्रवाई होगी। और दिखाते हैं यहाँ की रौनक क्या है, और रेस्टोरेंट भी दिखाते हैं। हाँ बड़े तुम जो ना पक्के सच्चे जो ना वहाँ पे रहते हो ना मोहम्मद अली रोड के आसपास, जो कि रमजान के टाइम में एकदम दुल्हन की तरह से सजाया हुआ रहता है, मीरा रोड पर रहते हो, तो ऐसे भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वहाँ पे जो है क्वांटिटी में, वहाँ पे भी मिक्स लोग रहते हैं। तो ऐसा कौन सी डेकोरेशन हो रही है भाई जिसको दिखाने के लिए, रौनक दिखाने के लिए चला रहे हो। दोनों मियाँ भी बड़ी रौनक कर रहे हैं। और निकलते निकलते रेस्टोरेंट में हो रही है इफ्तारी की तैयारी। और अब ये देखो इनके घर में इफ्तार का सामान तक नहीं पहुंचा, और वहाँ इफ्तारी का सामान जो है वो टेबल पे लगाया जा रहा है। तो
क्या ठंडी इफ्तारी सर्व करते हैं ये लोग। 3-4 घंटे में वो जो पकोड़े होते हैं या समोसे हो गए वो तो सब सोगी हो जाते हैं, गर्म भी नहीं रहते हैं। और आधे लोग टोपी में हैं जो रमजान की इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, और आधे लोग बिना टोपी के हैं। और भाई बिना टोपी के अगर आप कोई भी चीज़ सर्व करोगे तो बाल तो उसमें गिरेंगे, इसीलिए इनके रेस्टोरेंट की खाने में बाल निकलने की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही। बिलीव नहीं होता तो जोमेटो पे जाकर इनके रिव्यू पढ़ सकते हो। देखो वो इतना लंबा सफ़र कर आई है, वो फुकसाना की बात कर रही हूँ। उसके बाद उसने आके चाय पानी घर में बनाया है, फिर उसने उसके बाद आके फ्रिज की साफ़ सफाई की है। अब सामान निकालना ही तो सफाई नहीं होता ना, उसके बाद उसको साफ़ सफाई भी करना होता है, यानी कि गीले कपड़े से सूखे कपड़े से उसको साफ़ करके उसके बाद यहाँ पे शॉपिंग कराने के लिए आ गई थक के, और उसके बाद फिर जाके इफ्तारी बनाएगी वो। अभी एक दिन इनके यहाँ करेले भी बनेंगे भाई, क्योंकि इन्होंने तो करेले जला दिए थे और इनकी अम्मा अच्छा करेले बनाती हैं। अम्मा क्या बनाएंगी? फुकसाना बाजी ही बनाएंगी। तो फ्रेंड हमने ले लिया सब्जी, और पहली बार इतनी सब्जी खरीदी है हमने, इतनी सब्जी खरीदी है या फ्रेश सब्जी खरीदी है, कहना क्या चाहते हो भाई। और भाई खुशी का ठिकाना नहीं है फ्रेंड्स, हो गया इफ्तार का सारे सामान की तैयारी, और आज घर में पहला इफ्तार होगा। क्यों? क्योंकि खुद की बीवी ने तो वो 4 रोजे निकल गए, लेकिन उसको एक बार भी ढंग से इफ्तारी दी ही नहीं है, तरीके से इफ्तारी बनाकर ही नहीं दी है, कामचोर जो है। तो आज फनी की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसको आज लग रहा है कि जैसे उसके घर में रोजा की इफ्तारी होती है वैसी इफ्तारी उसको आज यहाँ पर मिलेगी प्रॉपर तरीके से, वो भी अपने माँ बाप के साथ और अपने घर के स्वाद के साथ। तो फ्रेंड ये मत कहना आज हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। फ्रेंड हमने सब्जी ले ली, फ्रेंड हमने फ्रूट ले लिए, फ्रेंड आज इफ्तारी की तैयारी होगी, फ्रेंड अब आ गए हम घर। फ्रेंड और क्या कर रहे हो बेटे? भाई साहब तू फ्रेंड फ्रेंड मत किया कर, बहुत इरिटेटिंग लगता है। पापा चले गए रेस्टोरेंट और मैं यहाँ थोड़ी सी इनकी हेल्प कराऊंगा, इसलिए मैं रुक गया हूँ। वाह वाह, कितने खुश हो रहे होंगे ना पापा कि मेरा बेटा रेस्टोरेंट खोलकर बैठा है, लेकिन रेस्टोरेंट में नहीं आता, घर में काम कराता है। फिर कल से मैं अपने रेस्टोरेंट भी देखूंगा। आज पहली इफ्तारी है तो आज मैं चलो इनके साथ मिलकर बनवाती। क्यों, तुम्हें ट्रस्ट नहीं है क्या कि चालू ढंग से काम करवा लेगी या फुकसाना ढंग से काम करवा लेगी? चालू को ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए मुझे उसको काम समझाना, चीज़ें चलाना, टंकियाँ सब खोलना, वो सब मुझे उसको बताना पड़ेगा ना, इसलिए फ्रेंड मैं रेस्टोरेंट नहीं जा रहा। देखा कितना अच्छा एक्सक्यूज है। तो फुकसाना यहाँ क्या कर रही हो? क्या काट रही हो? पालक। तो आज बनेगी पालक की पकौड़ी, और की पकौड़ी बनेगी, आलू की बनेगी पकौड़ी, और क्या बनेगी, और दुनिया भर के जो हम वो फ्रायम लेकर आए हैं, हर तरह के, हर कलर के, हर अलग अलग जो है फ्लेवर के, वो सब तले जाएंगे। यानी कि तलना 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 और सिर्फ तलना। पहले उसको इफ्तारी दुनिया भर की अलग अलग आइटम बनाने की इफ्तारी में बिजी रखेगा, और उसके बाद जब इफ्तारी हो जाएगी उसके बाद फिर खाना बनाने में बिजी रखेगा, फिर उसको इतने सारे लोगों के लिए फिर से खाना बनाना। और तब तक मैं फ्रूट काट देता हूँ, ये, और सिर्फ फ्रूट के नाम पे खरबूजा और तरबूज ही है। और आज हमारे यहाँ पहला इफ्तार हो रहा है अपने यहाँ घर में, मतलब वो जता भी रहा है कि तरीके से आज इफ्तारी पहली बार हो रही है हमारे घर में। और अम्मा पापा का तो पहला है फनी, अम्मा पापा का तो मुंबई में पहला रमजान है। अरे मुंबई में नहीं, अम्मा पापा कभी घर से बाहर गए नहीं है, अम्मा पापा का है ही पहला रमजान कहीं बाहर। बड़ा अच्छा लगता है और जब घर भर जाता है। और अब हमने चौथी बार बोला इस व्लॉग में, 5 मिनट में हमने चौथी बार व्लॉग में रौनक शब्द बोला, समझ गए ना? अम्मी यहाँ पे धो रही है अंगूर और फुकसाना बाजी दाल। फुकसाना बाजी के काम बहुत तेज हैं। अरे भाई थोड़ा सा तुम भी सीख लो, वो तुम दोनों से तो उम्र में थोड़ी बड़ी होगी, वो कितने फास्ट तरीके से काम करती है। अगर तुम लोगों के जैसे सुस्त और तुम्हारी बीवी की तरह से अगर सुस्ती से काम करे ना, हो गई उसकी तो नौकरी भाई। और फुकसाना शर्मा रही हो तुम आजकल, थैंक यू नहीं बोलती हो। मतलब इनको चाहिए कि तू हमारे घर के सारे काम भी कर और हमारे व्लॉग में कंटेंट भी दे, भाई शर्म कर लो। फिर अम्मा ने एक्सक्यूज किया, बेचारी सोई नहीं है ना, ट्रेन में कहाँ ढंग से नींद नहीं आती है, वापस आके जब से काम पे लगी पड़ी है उसको रेस्ट नहीं मिला है, और आते के साथ ही काम पर लगा दिया। और रुखसाना से कल दालचा बनवा देना, जो कि बड़ी मेहनत से बना जाता है। खुद ने तो आज तक ना कभी ट्राई किया, ना कभी अपनी बीवी से ट्राई करवाया कि नहीं तुम कोशिश तो करो। और जैसे फुकसाना बाजी आ गई, ये फरमाइश ये फरमाइश ये फरमाइश, सब चीजें ये, मतलब वो जो भी 8-10 दिन यहाँ रहेगी ना भाई, 8-10 दिन में ना उसकी हालत खराब कर देगा ये आदमी। और इतने आलसी लोग हैं भाई, ये इतने आलसी लोग हैं कि लहसुन भी ये छिला छिलाया लेकर आते हैं। मतलब लाइक सीरियसली, लहसुन ले आओ, आप उसको छीलने में भी आपको प्रॉब्लम है। मतलब छिला छिलाया लहसुन लेकर आए हैं, जिसमें से वो फ्रिज से निकाल के कृष्णा अपने हाथ से उनको दे रहा है तड़का लगाने के लिए। और अब नया कंटेंट शूट करने का बहाना मिल गया भाई, और लोगों को बताना कि मोदाहा का दालचा कैसे बनता है। और देखो भाई, अब तक इतने सारे दुनिया भर के काम करा लिए, लेकिन ये कुकर नहीं ठीक करा कर लेकर आया है।
और नहीं तुमसे नहीं ठीक हो रहा तो उठा के फेंको, दूसरा ले आओ इस साइज का। अब जब घर में ज़्यादा लोग आ गए हैं तो बड़ा कुकर यूज़ हो रहा है। बड़ा कुकर यूज़ हो रहा है तो ना तो प्रॉपर उसकी सीटी है, ना प्रॉपर उसमें हैंडल में लॉक है। वो क्या कर रही है, जो किचन टॉवल होता है उसको अच्छे से गांठ नॉट बांध के उसमें उसको प्रॉपर तरीके से तैयार कर रही है। कहते इसमें क्यों कर रही है, छोटे वाले में क्यों नहीं कर रही? कह रहे नहीं इसी पे बनेगा, हमने पहले भी इसमें बनाया था, तब भी हम ऐसे ही बांध के जुगाड़ कर कर बनाते थे। इसका मतलब आप समझ गए ना। जब ये इससे पहले आए थे, यानी कि 4-5 महीने पहले जब आए थे, तब से ये टूटा पड़ा है भाई, क्योंकि 4-5 महीने तो हो गए चालू की इसको प्रेगनेंसी को। और जब ये आए थे तब से ये समझ लो कि ये तब से टूटा पड़ा है। और जब भी ये जुगाड़ लगाकर ही बनाती थी, और हंस भी रही है, कह भी रही है कि गठान वठान बांध के गरीबी की हालत में हम चलाते थे, पहले भी हम इसको ऐसे ही चलाते थे। तो चलो भाई शुरुआत करो रुखसाना मैडम। तो आज ये बना रही है, आज ये बना रही है, ये बेटर है बेसन का, ये बेटर है पकौड़े प्याज के। और भाई कितना फरमाइशी प्रोग्राम है, और तेरे को इतना ही ज़्यादा शौक था तो थोड़ा सा सामान तू अपने रेस्टोरेंट से मंगा लेता। काहे को बेचारे को इतनी मेहनत कर रही है, उसको आराम नहीं मिला, सफ़र कर कर आई इतना लंबा, आज तो कम से कम उसको रेस्ट करने दिया होता, बाहर से मंगा लिया होता। पर नहीं, उसको तो ये सारा कंटेंट कैसे मिलता अगर बाहर से आ जाता। तो वो जो सारे काम कर रही है बेचारी मेहनत से, वो करते हुए को दिखाना, कंटेंट बनाना चालू का व्लॉग कैसे बनता। आ गई भाई तुम ना दो के, देखो भाई देखो कौन कौन सी पकौड़ी बनती है। हाँ फनी मोदाह में तो यही बनती है, यही खाते थे हम। चलो तो वो चिप्स विप्स का सामान निकाल लो जो अम्मा कह रही हैं। वो फ्राइम सारे जो है वो वहां से लेकर आए हैं, क्योंकि ये तो सब जगह मिल जाते हैं, क्यों बेचारे वहां से ढोकर लेकर आए हैं। तुम जाओ जरा ग्रोसरी मार्केट, ये सब तरह की आपको कचरी, जो चकली और आप साबूदाना वाला, और ये जो आपके जो राइस वाले होते हैं, वो सब तरह के पूरे तरीके जितनी वैरायटी चाहिए वो सब तरह के फ्राइम आपको मिल जाते हैं। लेकिन माँ का प्यार है, वो बेचारी वहां से लेकर आई है। लाओ भाई लाओ, झोला खोला जाए, सिम सिम का सामान है ये। सूखे बेर लो, फ्राइम लो, ये वाले तल दो, ये मुझे बहुत पसंद है। ये देखो चकली वाले, यही तो खा रही है ये आजकल भाई, इस पे तुली पड़ी है ये इसकी डाइट हो रही है। डाइट इन द सेंस मतलब हेल्दी खाना, जो बच्चे के लिए बताते हैं डॉक्टर के, हेल्दी खाना खाओ। चना आ गया, तेल आ गया, चावल आ गए, दाल आ गए, और न जाने क्या क्या सामान आ गया गाँव से। एक काम करो, इतना सारा सामान है ना, इनके लिए अब नए बॉक्स भी खरीद कर ले आओ। पुराने बॉक्सों का क्या करा, इतने सारे डब्बे थे, जितनी भी कटलेरी जो दिखाई दे रही है वो सब नई है, स्टिकर लगी हुई है, उस सब का क्या किया। वो सब खराब थोड़ी ना हो जाते हैं, पुराने नया घर रेनोवेट होता है, किचन रेनोवेट होती है तो सामान थोड़ी ना खराब हो जाते हैं, उनको वॉश करके वापस से यूज कर लो। पर नहीं फ्रेंड, फिर हमारी किचन नई कैसे लगेगी, और आप क्यों टेंशन लेते हो, हमारे पास बहुत पैसा है। अम्मा इधर पे कुर्सी रख के और इधर पे बैठ के, इस पे बैठ के काट लो। और इसे शर्म नहीं आ रही भाई अपनी सास से काम बताते हुए कि यहाँ बैठ के ये कर लो वो कर लो। भाई साहब इसके मुंह से निकल कैसे जाता है। इवन अपनी माँ तक से कहने के लिए भी 4 बार यूं मैं को तो अपने मन से भी ये बात होती थी कि कोई अपनी माँ को भी नहीं बोल सकता कि तुम ये काम कर लो अम्मी। शर्म आती है भाई कि अपनी माँ से काम बढ़ा रहे हैं हम, खुद हम करने लायक हैं। तो बैठे बैठे तो काटने चॉप करने का काम तो ये खुद नहीं कर सकती थी, कर नहीं रही थी, लेकिन आज तो बड़ी इसको प्रॉब्लम हो रही है हर चीज में। करने वाले 2 लोग जो आ गए हैं भाई, तो ऊपर का हल्का फुल्का काम वो सास करेगी और बाकी का सारा काम फुकसाना करेगी। और कह रही है तुम्हें कौन सा खाना है कृष्णा, तुम्हें कौन सा खाना है, हाँ थोड़े से ये कर दो, थोड़े से ये कर दो। और एक्साइटमेंट में ना थोड़े करना, कहीं पता चले इतने सारे तल दिए और पेट में नहीं जा रहे, और तुम्हारे पेट में सब कुछ चला जाता। जैसे अभी अभी रोजे के टाइम भी तुमने खा लिया बैठ के, और फिर रोजे के बाद भी किचन में खा रही हो। अब बकुल जला के स्टाइलिश तरीके से, और उसको जो है जला के चिराग को ला के अम्मा को दिखा रहे, अम्मा देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बेटा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखा, बढ़ चढ़ के अपनी माँ को दिखा रहा है, देखो मैंने सही कहा था ना, मेरा सही फैसला था ना, इस लड़की से शादी करने का, ऐश व आराम में रह रहा हूँ। देखो फुकसाना बाजी की हेल्प करने के लिए 1-2 लोग और आ गए हैं, चलो एक बार चम्मच से ट्राई करती हूँ। अरे बाप रे, चम्मच से डाल मतलब बच्चों का खेल बना रखा। कितनी सी देर लगती है, जितनी देर में इसने एक बार स्पून भर के उसमें से निकाला और आधा स्पून में रह गया, उतनी बार में मैं 4 बार 4 पकौड़ियाँ तोड़ सकती थी कढ़ाई में। और बनाते बनाते जैसे कोई बच्चा ट्राई कर रहा हो ना और वो खुश होता है, ये पूछता है मैंने सही बनाया ना, ऐसे भी पूछिए इम्प्रूवमेंट है क्या नहीं है फ्रेंड्स बताओ ना। अरे पूरा इम्प्रूवमेंट है, चालू अच्छा इम्प्रूवमेंट है। नहीं फनी आपसे नहीं, मैं ऑडियंस से पूछ रही हूँ। फुकसाना बाजी बताएगी पहले साल से अच्छी बननी है कि नहीं बननी है। भाई ये 36 साल की औरत ये पकौड़ी भी नहीं बना सकती, और तो खैर क्या ही बनाएगी। और वहाँ उसका भाई गुलगुले बना रहा है भाई, और वो भी बिना पूछ निकाले हुए, जो मैडम ने बैटर घोल कर दे दिया था और वो गुलगुले बना रहे थे। शर्म कर ले भाई, अपने भाई से देख ले, वो जेंट्स होके सारे काम अच्छे से कर रहा है। याद है फुकसाना कैसे गुलगुले बनाए थे, उनके सबकी पूछे निकाल दी थी इसने। कितना एम्बेरसिंग लग रहा था मुझे कि मैंने पहली बार गुलगुले बनाए और सारे लोग अंदर बैठे थे और खा रहे थे और सब अंदर अंदर मुस्कुरा रहे थे। ऐसे ही सब अंदर अंदर तुम्हें धिक्कार भी देते हैं
हैं, मुस्कुराते भी हैं और तुम्हारा मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि तुम हो ही उस काबिल, क्योंकि वही सारे काम करती हो, दिखाती हो, लोग तुम्हारे व्लॉग देखते हैं और साल दर साल बीतते जाते हैं लेकिन चीजें नहीं सीख पाती हो और पहले से ज्यादा वर्स्ट होती जा रही हो। पहली पहली बार तुमने कोई चीज बनाई थी तो क्या तुम्हारी बुराई करे हैं कोई? अब भाई तूने वैसे भी मना कर रखा होगा बुराई मत करना, वो एटीएम है मेरा, कढ़ाई भर गई है, अब उसमें जगह बची नहीं है और फिर भी फुकसाना बाजी से पूछे भाई तेरी आंखें हैं क्या, बटन है उनसे दिखाई नहीं दे रहा कि कढ़ाई में अब जगह नहीं बची है तो कहाँ डालेगी? फुकसाना बाजी देख लो, बता देना है, अब कढ़ाई भर गई है, कहीं और भी डालना है? हाँ डाल ले भाई, डाल ले तू। एक बैच पहले डाल दिया, अब एक बैच इसके ऊपर भी डाल दे, एक और दो दो तीन तीन मंजिल वाला बैच बना दे। फुकसाना बाजी टीचर बनी है, फुकसाना बाजी बेचारी हटा हटा के कह रही यहाँ जगह है भाभी यहाँ डाल दो। और फनी तो बात बात पे भाई टीस कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ आज रमजान शुरू है, आज लग रहा है रमजान की रौनक, अगेन रौनक। तो भाई तैयारी हो गई है जोर शोर से, सब लग गया है यहाँ पे और इनके घर में सारी दुनिया की चीजें खरीद कर आ सकती है, सारी दुनिया की चीजें। और इवन वो जो टेबल पे बिछा रखा है वो दस्तरखान ही है, उसको दस्तरखान नहीं मिला एक भी बिछाने के लिए, कारपेट पे ऐसे ही बैठ गए। वहाँ चीज़ें हैं, गिर सकती हैं, फ्रूट होते हैं, कई बार वो ज़्यादा वाटरी फ्रूट भी होते हैं जो कांटे में से भी गिर जाते हैं, टपक भी जाते हैं, चींटी भी आ सकती हैं, वहाँ पर गंदगी भी हो सकती है। तो तुम दस्तरखान बिछाओ, दस्तरखान, और वैसे भी दस्तरखान बिछाना सुन्नत है और दस्तरखान से उठाकर गिरा हुआ खाना अगर गिर जाता है तो उठाकर खाना भी सुन्नत है। तो भाई दस्तरखान बिछाओ ना, इतनी भी अकल नहीं है क्या कि रमजानों में भी दस्तरखान नहीं बिछ सकता? इनसे कारपेट पर डायरेक्ट ऐसे लगा देते हैं और ऐसे ही बैठ जाते हैं और मुंह से बोल रहा है कि अब लगेगा दस्तरखान पर। दस्तरखान है कहाँ भाई? कृष्णा क्या कर रहा है? अच्छा क्या बना रहा है? शरबत? अच्छा बनना चाहिए भाई शरबत। अब लो भाई, अब वो खानसामा भी बन गया, कैमरामैन बना, सफाई वाला बना और अब वो खानसामा भी बन गया। मैनेजर तो है ही वो, और वो होटल में भी मैनेजर है, हो सकता है वहाँ पे वेटर का काम भी कर लेता हो, सामान इधर उधर से उधर पहुँचाने का, हो सकता है बर्तन वर्तन भी मांज लेता हो कभी स्टाफ कम पड़ने पर। हाँ देख लो भाई, मैं एक्सपर्ट आदमी हूँ, शरबत अगर खराब बना तो फिर देख लेना भैया। चालू की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि कंटेंट जो आ गए हैं इतने सारे। अब कृष्णा है, कृष्णा की और उसकी तो जुगलबंदी रहती है ना फुकसाना बाजी की, तो वो कोई ना कोई ऐसा इसको मौका देते रहते। अब इनको पिज्जा की जरूरत नहीं है और पिज्जा नजर भी नहीं आई है भाई, सुबह से सो रही है आज वो। पता चालू मदाह में जब मम्मा पापा रहते थे तो उनको भी ये नहीं था कि भाई वो अकेले रहते हैं, क्या इफ्तार बनाए क्या वो बनाए। और मुझे नहीं लगता कि इनके शायद इनके पापा रखते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके पापा रोजे नहीं रखते हैं, क्योंकि पिछली बार भी कुछ ऐसे ही सुना था कि वो रोजे नहीं रखते और अम्मा भी नहीं रखती हैं शायद, क्योंकि मे भी शायद उनको डायबिटीज़ है, पक्का नहीं पता, लेकिन वो नहीं रखते हैं। क्योंकि हमने वहाँ जब इन्होंने रोज़े रखते थे वहाँ पे जाके मदाह में जाके, लेकिन एक भी दिन हमने सहरी में उठे हुए उनको बिल्कुल भी नहीं देखा। तो कहता है कि अब वो यहाँ पे आ गए हैं तो बच्चों को ऐसे एक्साइटेड देख के वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये सब रौनक देखकर। बच्चों को माँ बाप के साथ और माँ बाप को बच्चों के साथ अच्छा लगता है, तो अपने माँ बाप को परमानेंट यही रख लो, या तुम शिफ्ट हो जाओ अपने माँ बाप के साथ परमानेंट, तभी तो माँ बाप को अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अब तो घर बना लिया है, बड़ा लग्जरियस मकान बना दिया, और हाँ फैमिली के हिसाब से बना दिया। आप यही कहती थे ना फैमिली के हिसाब से नहीं है, तो अब तो फैमिली के हिसाब से है। अब इनको परमानेंट यहाँ पर रख लो, कल को भाई इनका 1-2 महीने बाद पोता पोती जो भी होगा, आराम से टाइम कटेगा उनका यहाँ पे। और रही बात गाँव की बात, तो क्या ही फर्क पड़ता है, लोग अपने बच्चों के लिए क्या शहरों में शिफ्ट नहीं होते हैं? बिल्कुल शिफ्ट हो जाते हैं। गाँव की खेती बाड़ी तो वो तो जो है बीच में जो है महीने में फरी चक्कर लगा के आए जाया करेगा, तो पापा को साथ ले जाया करेगा, क्या दिक्कत है? पर कम से कम बच्चे माँ बाप के साथ और माँ बाप बच्चों के साथ खुश तो रहेंगे। ऐसे डरते डरते तेल में डाल रही है फ्रायम कि वो एक तो नीचे ही गिर गया भाई, वहीं पर ही उसके गैस टॉप पर उठा के उसको ऐसे फेंक रही है दूर से कि जैसे तेल उछल के उसके ऊपर ही आ जाएगा। हद हो गई भाई, बचकानी हरकत हो गई। अच्छा लग रहा है, अलग अलग कलर के रंग बिरंगे तलने वाले हैं ना, मुझे बहुत पसंद है ये। और उस औरत ने बेचारी ने इतना कुछ किया भाई साहब, ये मियाँ बीबी किसी भी चीज से खुश होते ही नहीं है। मतलब उसने इतनी सारी पकौड़ियाँ बना ली थी, तो वो थोड़ा बहुत बेसन बचा रह गया होगा, तो उसमें जो आलू की चिप्स उन्होंने काटी हुई थी वो उन्होंने ऐसी और बेसन घोलने की बजाय उसी में कर लिया। फ्रेंड्स देखो बेसन कम पड़ गया। ये देखो फ्रेंड, ये कैसी पकौड़ी बनाई है फुकसाना ने, ये देखो चिप्स दे तो लजर बजर हो रहा है। फुकसाना बाजी की देखो स्पेशल पकौड़ी, बेसन है ये नहीं है इसमें। शुक्र मना कि तेरे घर में रोजे जैसी रौनक लगी है उस औरत की वजह से, क्योंकि वो बना पाई है, वरना तू लगा रहता अब तक अपने माँ बाप के लिए बनाने के लिए और ये सारी रौनक लगाने के लिए, अगर फुकसाना बाजी नहीं आई हुई होती तो। लेकिन इतने नाशुक्रा है ना ये दोनों मियाँ बीबी, एक ये औरत
इसकी बीवी यानी कि ये चालू अपी, ये नाशुक्री है। ये कभी भाई भाभी को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अप्रिशिएट इस चीज़ के लिए नहीं करती कि आज ये जिस मुकाम पर है उनकी बदौलत है। कि भाई अगर उसको यहाँ ना लाते, भाभी अगर इसको यहाँ पे इतने ग्रूमिंग ना कराती, भाभी अगर इसको चैनल के लिए इन सब चीज़ों के लिए इतना सपोर्ट नहीं करते, भाई भाभी अगर उसके व्लॉग में ना आकर उनको एपिसोड पे एपिसोड बनाने का मौका ना देते, उनको दिखा दिखा के, तो ये आज यहाँ पर पहुंच पाती। जानता ही कौन था इसको? आज भी दीपिका कक्कड़ की ननद के नाम से जानते हैं, शोएब इब्राहिम की बहन के नाम से जानते हैं, भले ही चाहिए कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई हो। एक ये है नाशुक्रा, वो औरत कितना कुछ करती है भाई, कीड़े निकाले जा रहा है उसके काम में। तो उसने भी कह दिया बेसन खत्म हो गया था, तो हमने जैसे चिप्स बना लेते हैं ऐसे हमने काट के आलू के चिप्स बना लिए। अब इसके घर में इतनी जगह हो गई है भाई, अब तो किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है ना रखने के लिए, लेकिन तभी भी उसका वो जो स्लीपिंग पिलो है वो बेड पे ही पड़ा हुआ है। मतलब सास ससुर, घर में कोई भी आ रहा है जा रहा है, वो बेड पे ही पड़ा रहता है। भैया अब इसको दिन में सोने के लिए, लेटने के लिए भी इसको सहारे की जरूरत है, या वो रात में सुकून से सोने के लिए होता है? इस औरत ने प्रेगनेंसी को एक बीमारी करार दे दिया है। और मुझे तो ये डर है कि नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन जो इसके ब्लॉग देखती है, या वो एक्सपेक्ट कर रही है, या फिर अब जो है इस लाइन पर आने वाली हैं या इस एज में आने वाली हैं, वो क्या सोचेंगी कि क्या ऐसी प्रेगनेंसी होती है, इतनी तकलीफ होती है, ऐसा कुछ करना होता है? भाई वो तो कुछ भी नहीं करेंगी, जैसे ये कुछ नहीं कर रही है वैसे वो भी कुछ नहीं करेंगी। लेकिन हर किसी को इतने अच्छे किस्मत नहीं होते ना जितनी अच्छी इसकी है। तो मैं ये सोचती हूँ कि उन सबके साथ क्या होगा। उनका परिवार तो ऐसा नहीं होगा, उनके ससुराल वाले तो ऐसे नहीं होंगे, उनका गुजारा तो ऐसे नहीं हो सकता। कैसी इन्फ्लुएंसर है ये, क्या इन्फ्लुएंस कर रही है नई आने वाली जनरेशन को। ये देखो अवतार के बाद भी दूसरा काम चालू हो गया इनका, खाना 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 और सिर्फ खाना। और फिर वही वो जो साबूदाने की कचरी थी और वो जो दूसरी कचरी थी वो फिर से खाई जा रही हैं। और देख लो भाई, फुकसाना बाजी खाना बनाने का काम कर रही हैं और ये चालू अपी खाने का काम कर रही है, और इनकी अम्मा बर्तन धो रही हैं। अब समझ में आया क्यों टंकी ठीक करवाई थी? क्योंकि अम्मा बर्तन धो सके इसलिए। देख लो, यकीन नहीं हो रहा तो वो जब ये कह रहा ना कि इनका खाने का काम नहीं खत्म हो रहा, तो वहां देखो वो टोकरी में बर्तन रखे हुए हैं और बाकी के लास्ट के जो 2-3 बर्तन है ना वो अम्मा ने धोकर रखे हैं। देखा, इसलिए तो बुलाया था हमने अपने सासू माँ को कि वो आके यहाँ पे बर्तन धोएं, वो आके हमें कंटेंट रिकॉर्ड करवाएं, और फिर उनको एहसास ना हो। और फनी भी तो याद कर रहा था ना रमजानों में अपने घर को, तो इसलिए वो मिस ना करे और मुझे छोड़कर ना चला जाए। फ्रेंड्स, अब इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं ज़्यादा लंबे पॉडकास्ट से। तो बाकी के पॉइंट नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ और अपनी ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।